आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे समास के बारे में और हमारी ये समास की है वो तीसरी क्लास है। हमने पहली कक्षा में हमने समास की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने समास के पहला भाग अव्ययभाव और द्विगु समास के बारे में पढ़ लिया था। विस्तार पूर्वक से हमने और अच्छे तरीके से समझ लिया था उदाहरणों के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारा जो तीसरा समास का जो तीसरा भेद है वो है क्रमधारीय समास। क्रमधारीय समास का वो दूसरा पद प्रधान होता है, यानी इस समास में विशेषण और विशेष्य अत्यार्थ उपमान और उपमेय के अर्थ का बोध कराया जाता है। मैं आपको इस समास को और आसानी से समझने के लिए बताता हूँ कि क्रमधारीय समास का मतलब क्रम होता है आदमी के द्वारा, उसके कर्म कैसे हैं उसकी पहचान के लिए, यानी उसकी विशेषता क्या है, इस चीज़ को हम ध्यान, यानी इस कर्म शब्द से हम लोग इंसान के कर्मों से उसकी पहचान होती है, इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं। जैसे नील गाय, नील गाय उसकी जो विशेषता है वो नीली है, और नीला है जो गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, नीलाब्ज, नीला है जो अबज। विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, अर्थात किसी संज्ञा की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य कहते हैं, विशेषण का मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो तो विशेषण कहलाते हैं, और विशेष्य है कि विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए। हम लोग क्रमधारीय समास पढ़ रहे हैं और क्रमधारीय समास के हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए और गहराई से समझने के लिए हम इनके उदाहरण देखते हैं। ऐसे उदाहरण जो तमाम भर्तियों में किसी न किसी भर्ती में आए हुए उदाहरणों को और महत्वपूर्ण उदाहरणों को मैंने इसमें समायोजित किया है। हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है मृग नयनी। मृग नयनी यानी मृग के नयनों के समान, मृग के नयनों के समान नयनों वाली, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, यानी उसका कर्म, उसकी पहचान, उसकी विशेषता है सुंदर मुख वाली है, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली। अगला उदाहरण है वो है कापुरुष, यानी कायर है, जो पुरुष कुकर्म, कुत्सित, बुरा है, जो कर्म सुशासन, सुशासन यानी अच्छा या सुष्ट है, जो शासन। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है सुमति, यानी अच्छी है, जो मति, महापुरुष, महान है, जो पुरुष, महापुरुष, कुपुत्र यानी कुत्सित यानी बुरा है, जो पुत्र, कुत्सित पुत्र। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल यानी कमल, उत्पल कमल को कहते हैं, यानी नीला है जो उत्पल। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है देवऋषि, यानी देव है जो ऋषि है, देव है जो ऋषि है, राज ऋषि यानी राजा है जो ऋषि, राजा है जो ऋषि। हमारा अगला उदाहरण है वो है महर्षि, महान है जो ऋषि। महर्षि का हम समास विग्रह वो करेंगे, वो होगा महान है जो ऋषि, कण्व ऋषि यानी कण्व यानी काणा है जो ऋषि, काना है जो ऋषि, शीत ऋतु, शीत है जो ऋतु, शीत ऋतु का मतलब शीत है जो ऋतु। अगला उदाहरण है वो है नील गाय, नील गाय यानी नीली है जो गाय, उड़न खटोला, उड़न खटोला मतलब उड़ता है जो खटोला, उस खटोले का विशेषता है वो उड़ने की बताई गई है।
उसका कर्म उड़ने का है, यानी उड़न तस्तरी, उड़ती है जो तस्तरी हो जाएगा, उड़ती है जो तस्तरी। हमारा अगला उदाहरण है वह है लाल लाल, यानी अत्यधिक लाल। हैरा हैरा, अत्यधिक हैरा। पीला जर्द, पीला है जो जर्द, यानी पीला है जो पीला या जर्द। उसके बाद लाल पीला, यानी लाल है जो पीला है। गोरा गट, अत्यधिक गोरा। गोरा गट का मतलब एक अत्यधिक गोरा। शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण है, शीत है जो उष्ण, ये शीतोष्ण। इसमें इन ऐसे कई उदाहरण होंगे जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन है वो समास होंगे। हमें प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना होता है इसमें, यानी हमें शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण दिया होगा तब तो शीतोष्ण हो जाएगा। एक वैकल्पिक शीत और उष्ण तो हम वैकल्पिक द्वंद्व समास में रखेंगे। इस प्रकार अगला उदाहरण है वह है काला कट, यानी अत्यधिक काला। उसके बाद लाल सुर्ख, यानी लाल है जो सुर्ख है। पीला पीला, अत्यधिक पीला, यानी पीला पीला, अत्यधिक पीला। मोटा ताज़ा, अत्यधिक मोटा, मोटा ताज़ा यानी मोटा है जो ताज़ा है। सफ़ेद फक, अत्यधिक सफ़ेद। फक का मतलब अत्यधिक गहराई से जोर दिया गया है, अत्यधिक सफ़ेद। नीला झक, अत्यधिक नीला। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है संसार सागर, यानी सागर रूपी संसार, न कि संसार रूपी सागर। हमें ऐसे उदाहरण दे करके हमें समास विग्रह भी पूछता है, तो हमें ध्यानपूर्वक से सभी उदाहरणों को देखना है। ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला उदाहरण है वो है कीर्ति लता, यानी लता रूपी कीर्ति। कीर्ति रूपी लता नहीं होगा बल्कि लता रूपी कीर्ति होगा। अगला है मुखारविंद, यानी अरविंद रूपी मुख हो जाएगा। अगला उदाहरण वो है हमारा देहलता, यानी लता रूपी देह हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण वो है चरण कमल, यानी कमल रूपी चरण हो जाएगा। क्रोधाग्नि, यानी अग्नि रूपी क्रोध हो जाएगा। भव्य सागर, सागर रूपी भव या संसार, भव सागर। आज हमने समास का जो तीसरा भेद है वो पढ़ा है क्रमधारीय समास। क्रमधारीय का दूसरा पद वो प्रधान होता है। इस समास में विशेषण यानी विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य अत्यर्थ यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी उपमान उपमेय की अर्थ का बोध कराया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थों में हम बात करें तो क्रमधारीय का मतलब होता है विशेषता बताई जाती है, यानी विशेषता बताने वाले इंसान के कर्मों की विशेषता बताई जाती है। ये लाइन आप याद रख सकते हो, पूरा समास याद हो जाता है। हमने देखी उदाहरण नील गगन, यानी नीला है जो गगन। नीलाब्ज, नीला है जो अब्ज। विशेषण का मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। इस प्रकार हमने उदाहरण देखे मृगनयनी, चंद्रमुखी, कापुरुष, कुक्रम, सुशासन, सुमति, महापुरुष, कुपुत्र। लाल मिर्च, यानी लाल है जो मिर्च। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। देव ऋषि, यानी देव है जो ऋषि। राज ऋषि, यानी राजा है जो ऋषि। उसके बाद हमने महर्षि, यानी महान है जो ऋषि। अगला उदाहरण हमने पढ़ा कण्व ऋषि, कण्व यानी काना है जो ऋषि। शीत ऋतु, यानी शीत है जो ऋतु। नील गाय, नीली है जो गाय। और उड़न खटोला, यानी उड़ता है जो खटोला। उड़न तस्तरी, उड़ती है जो तस्तरी। अगला उदाहरण लाल लाल, अत्यधिक लाल। लाल सुर्ख, यानी लाल है जो सुर्ख। हरा हरा, अत्यधिक हरा। पीला पीला, अत्यधिक पीला। पीला जर्द, यानी पीला है जो जर्द, यानी पीला। लाल लाल, लाल पीला, लाल है जो पीला। मोटा ताज़ा, यानी मोटा है जो ताज़ा। अगला उदाहरण सफ़ेद फक, अत्यधिक सफ़ेद। अगला उदाहरण हमने देखा वो लाल यानी नीला। झक यानी अत्यधिक नीला। उसके बाद हमने गोरा गट पढ़ा, अत्यधिक गोरा। शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण। काला कट, अत्यधिक काला। संसार यानी संसार सागर, सागर रूपी संसार। कीर्ति लता यानी लता रूपी कीर्ति। मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख। देहलता, लता रूपी देह। चरण कमल, कमल
रूपी चरण, क्रोधाग्नि अग्नि रूपी क्रोध, भव्य सागर यानी सागर रूपी भव संसार। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में समास का जो तीसरा भेद है कर्मधारय समास, वो हमने इस क्लास में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है। आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।